हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 में फिजिक्स सेकंड में जो आपका चैप्टर वो प्रत्यास्थता चला हुआ है, उसमें हमारी आज वीडियो नंबर 3 है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था दृढ़ता गुणांक और आपको ये जो डेरिवेशन आज दोबारा करवा रहा हूँ ये भी समझा था। तो बच्चों, इसमें मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि ये दोबारा कराना पड़ेगा सर जी, तो इसलिए मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। क्या कहा? खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थिति व ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कि इसमें खींचे हुए तार में जो संचित, उसमें जो इकट्ठी ऊर्जा हुई और उसकी स्थिति का जो है व्यंजक हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने क्या लिखा। माना एक प्रत्यास्थ तार है, एक प्रत्यास्थ वाला तार ले लिया जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है तथा तार की लंबाई माना L, तब तार का जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है जी, लंबाई कितनी मान ली तार की? L मान ली और क्षेत्रफल कितना मान लिया? A। इसके बाद जहाँ तार के क्षेत्रफल A पर प्रत्यानयन स्थिति ऊर्जा के विरुद्ध एक बल कार्य करता है। भाई तार का जो क्षेत्रफल है A, उस पर एक प्रत्यानयन स्थिति ऊर्जा के कारण उस पर एक विरुद्ध, उसके विरुद्ध मतलब उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है तथा यह जो प्रत्यास्थ बल है, प्रत्यास्थ स्थल बल स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मतलब जो हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उसके वो क्या रहता है? प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित रहता है आपका। ठीक है जी। इसके बाद अब माना अनुदैर्ध्य प्रतिबल F/A और अनुदैर्ध्य विकृति X/L है। तो आप बच्चों ध्यानपूर्वक समझो चित्र को। यह आपका चित्र है। ठीक है जी। प्रारंभिक लंबाई कितनी दी? L। इसका अक्षीय बल कितना दिया? A। इस पर फिर आपने बल लगाया, ये इसके विरुद्ध बल लग रहा बाहर की ओर, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी? डेल्टा एक्स की। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? x, उसमें वृद्धि हुई डेल्टा एक्स की। फिर आपने इसमें इसकी लंबाई कितनी थी? L। जब इसे बल लगाया F x e x t का मतलब है एग्जिट, मतलब बाहर की ओर। ठीक है जी। ये बाहर की ओर बल लग रहा आपका बाह्य बल। ठीक है, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी आपकी? डेल्टा L। अब तब प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना बताया अभी आपको पीछे? F/A। और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी बताई बच्चों आपको? X/L। तो ये आ गया आपका। तो बच्चों यहाँ से F आपका L के साथ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? FL। और ये कितना हो जाएगा आपका? XA। ठीक है जी। इसके बाद y इसका बटा 1 कर लिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी FL/AX की। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये y AX बराबर FL। तो यहाँ से F बराबर कितना आया आपका? y AX/L। समीकरण नंबर क्या बन गया आपकी? 1। इसके बाद माना सूक्ष्म विस्थापन dx करने में प्राप्त सूक्ष्म कार्य। जहाँ आपका विस्थापन है, विस्थापन की परिभाषा क्या हो आपकी? कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आपने कोई दूरी तय करी और जिस पॉइंट तक आप पहुँचे, जहाँ से चल के जहाँ पहुँचे आप दूसरी जगह पे, वहाँ से वापस वहाँ तक की जो दूरी होगी उसे हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमने कितना मान लिया? dx करने पर जो सूक्ष्म कार्य है, कार्य आपका होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। आपका बल तो है F और कार्य वो विस्थापन कितना है आपका? dx। तो यहाँ से dw बराबर इतना और F का मान आपने ऊपर से रख दिया y/L और dx। ठीक है जी। अब माना प्रारंभ में परिवर्तन x बराबर 0 है और dx dl तक बढ़ती है। मतलब जो प्रारंभ करी हमने उसमें आपका परिवर्तन कितना है आपका? x बराबर 0। ठीक है जी। परिवर्तन कितना है आपका? x बराबर 0 और dl उसकी क्या है? लास्ट की। ठीक है जी। तो बात समझेंगे थोड़ी सी। यहाँ आपका समाकलन है, तो ये दिया आपको w मतलब कार्य और बराबर, ठीक है जी, समाकलन डेल्टा L से 0 और y/AX/L dx। ठीक है जी।
इसके बाद यहाँ से W बराबर वाई ए बटे एल, तो आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाओगा, अंदर बचेगा आपका x इंटू डी एक्स, और ये डेल्टा एल से जीरो से डेल्टा एल लिमिट होती है बच्चों आपके समाकलन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर x है आपका, तो x की पावर n dx का जो समाकलन होता है वो आपका होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ठीक है जी। इसके बाद अब जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, W बराबर यहाँ आपकी कितनी है x की पावर 1, तो ये होगा आपका वाई ए बटे एल लिमिट 0 टू डेल्टा एल, और आपका x का 1+1 बटे 1+1। ठीक है जी, ये आपका क्या आ जाएगा समाकलन आ जाएगा इसका। और बच्चों ध्यान देंगे आप, जब हम समाकलन कर देते हैं ना तो फिर लिमिट नहीं रखते, लिमिट को इस प्रकार से रखते हैं 0 टू डेल्टा एल। ठीक है जी। अब W बराबर वाई ए बटे एल, और फिर जब आप इसे करोगे तो x की घात कितना हो गया 2, और बटे हो गया 2, और ये हो गया 0 टू डेल्टा एल। ठीक है जी। अब यहाँ हमें जो लिमिट होती है इसका मान रखेंगे, और लिमिट का मान कैसे रखते हैं, लिमिट का मान हम रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरली लिमिट में से नीचे की लिमिट घटा देते हैं। ठीक है जी। तो आपका हो जाएगा ये कितना वाई ए बटे एल डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 0 है, 0 का स्क्वायर अब बटे 2 है जो खाता हूँ, तो आपका ये हो जाएगा वाई ए बटा एल डेल एल स्क्वायर बटे 2। ठीक है बच्चों, देखो यही है आपका W बराबर इतना। अब आप इसे 1/2 को पहले लिख लो, चाहे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मतलब 1/2 वाई ए बटे एल डेल्टा एल बटे या इसका स्क्वायर आ जाएगा बस आपका। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आपका एल से गुना अंश व हर में, एल से क्या कर रहे हैं हम अंश और हर में गुना कर रहे हैं, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका वाई ए एल और आपका डेल्टा एल का स्क्वायर 1/2 है, और यहाँ एल, और जब एल के नीचे गुना करेंगे बच्चों तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, फिर ये आपका बन जाएगा, ये आपने इसे लिख दिया देखो, आपने इसे लिख देंगे फिर आप 1/2 वाई ए डेल्टा एल बटे एल का स्क्वायर इंटू एल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 वाई ए क्या है, और आपका अक्षेत्रफल है, ए क्या है आपका अक्षेत्रफल, और एल क्या आपकी यहाँ लंबाई, और डेल्टा एल बटे एल ये आपकी क्या होती है विकृति, और ए एल आपका अक्षेत्रफल और लंबाई, ए एल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आयतन, तो आपका हो जाएगा विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कार्य, देखो स्थितिज ऊर्जा और कार्य, भाई देखो जितनी इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी उतने तो वो कार्य कर पाओगा। आप लोगों के अंदर आपकी स्थिति के कारण आपके अंदर जितनी ऊर्जा होगी आप उतने तो कार्य कर पाओगे। ठीक है जी। तो जितनी स्थिति जो ऊर्जा होगी उतने क्या कर पाओगे आप कार्य, तो ये क्या हो जाएगा आपका W, तो U बराबर आपका 1/2 विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे y गुना विकृति देखो इस स्क्वायर लिखा था नीचे स्क्वायर लिखा था ना हमने, यहाँ इसे लिख दिया हमने विकृति गुना आयतन, और y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति।
तो एक विकृति से क्या होगा, एक विकृति कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, विकृति गुना ये y गुना आयतन, y गुना विकृति। ठीक है जी, यहाँ से तो इसकी जगह ये रख देंगे आप, इसकी जगह क्या रख देंगे ये, तो y गुना विकृति के स्थान पर प्रतिबल रखने पर तो u बराबर 1/2 प्रतिबल गुना आयतन। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, इसमें क्या कहा हमें कि y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, y बराबर प्रतिबल बटे यहाँ से प्रतिबल बराबर y गुना विकृति। जब यहाँ y गुना विकृति की जगह आप प्रतिबल रख दोगे तो आपका क्या बचेगा, u बराबर 1/2 प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन। आगे ही क्या हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इसके बाद बच्चों आपके हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद आपके क्या है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकलों को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। आपका जो पहला न्यूमेरिकल दिया वो कहा एक छड़ को खींचने पर उसमें अनुदैर्ध्य व पार्श्व विकृति 3 × 10⁻³ एवं 0.3 × 10⁻³ उत्पन्न हो जाती है। छड़ के पदार्थ का पाइसन अनुपात याद कीजिए। अब आपको पता पाइसन अनुपात क्या हो आपका, पाइसन अनुपात हो आपका डेल्टा डी बटे डी बटे डेल्टा एल बटे एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया आपको डेल्टा डी बटे, ये दिया आपको डेल्टा डी बटा डी का जो मान दिया वो दिया -0.6 × 10⁻³ और डेल्टा एल का जो मान दिया वो दिया एल 3 × 10⁻³ ठीक है जी। अब हमें पता सिग्मा बराबर क्या हुआ आपका कि डेल्टा डी बटा डी अपॉन डेल्टा एल बटे एल। ठीक है जी, ये हुआ आपका 0.6 इंटू 10⁻³ और 3 × 10⁻³ माइनस का आपका। ठीक है जी, अब क्या होगा, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाओगी और 10 की 3 है 10 की 3, ये तो हो जाएगी आपकी क्या कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 6/3 × 10। इस तरह से 2 काटेंगे, इस तरह से 5 आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आपका जाएगा 0.2 आंसर आपका। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फिर 2 है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो बच्चों पहला न्यूमेरिकल आपका ये है, आपको वीडियो रोक के इसमें से ऐसे ही करना है। ठीक है जी, क्योंकि इसकी कोई PDF नहीं आने की आपके पास, कुछ नहीं आने की, इसी में से ऐसे ही करना आपको वीडियो को रोक के। ठीक है जी, ये अब यहाँ से कर लेंगे आप। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल है, देखो स्टील के तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। स्टील का जो तार है उसका क्षेत्रफल कितना है 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और तार की लंबाई को 2 गुना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। मान लीजिए इसकी लंबाई में वृद्धि तक हुक का नियम लागू है। इसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी उस पर क्या है हुक का नियम लागू है। तो वहाँ y बराबर दिया है प्रत्यास्थ गुणा कितना दिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद तार माना तार की लंबाई बराबर L, A बराबर 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब तार की लंबाई L बराबर 2L, वो कह रहा ना 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, और F बराबर हमें क्या करना ज्ञात, तो y बराबर कितना दिया इसने 2 × 10⁻⁴ इतना न्यूटन पर मीटर। अब हमें बताओ y बराबर क्या हुआ आपका F बटे A इंटू 1/डेल्टा L, L बटे डेल्टा L। ठीक है जी, जब L बटे डेल्टा L L है बच्चों आपका L। इसके बाद तो आप क्या करेंगे यहाँ से वर्ज गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा FL बराबर YA डेल्टा L। देखो चाप FL बराबर F इंटू L बराबर YA इंटू डेल्टा L। तो F बराबर YA इंटू डेल्टा L बटे L। ठीक है जी, इसके बाद F बराबर 2 × 10⁻11 मान रख दिया आपका पीछे से जो उसने दिया था और जी 1 × 10⁻⁴ A का मान रख दिया
और ये एल कितनी कही थी उसने कि 2 गुनी कर दिया जाए तो 2L बटे एल। एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। ये झुका तो 2, तो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 4 10 की घात 11 है, 10 की घात 4 है, तो 10 की घात प्लस के 11 माइनस के 4, तो आपके प्लस की कितनी बचेगी 7, तो आ गया 4 गुना 10 की घात 7 आंसर आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक तार में 2 गुना 10 की घात 4 10 की घात माइनस 4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने पर उसमें संचित एकांक आयतन की ऊर्जा की गणना करनी है आपको, ऊर्जा निकालनी है आपको। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर 1.2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। तो विकृति कितनी दी इसने आपको विकृति दी कितनी, देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। विकृति का मान दिया इसने, विकृति कितनी दी 2 गुना 10 की घात माइनस 4, तो y बराबर दिया 1.2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर कितना 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। U बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर 11 2 गुना 10 की घात माइनस 4 का स्क्वायर। भाई इसने विकृति का मान दे रखा था, स्क्वायर होता स्क्वायर कर दिया, इसका मान दे रखा था, ये रख दिया 1/2 था आपका, ये आपका 1/2 जो का तो चलता रहेगा यहाँ। ठीक है जी। अब आप इसे सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया इसके नीचे 10, बस अब क्या हो जाएगा U बराबर ये हो जाएगा आपका 12 गुना 2 गुना 2 की घात 4, 2 की घात 2 है ना तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 10 की घात कितनी हो जाएगी 4 है, तो 10 की घात 4 10 की घात 4 10 की घात कितनी हो जाएगी 8, किसकी माइनस की, माइनस 8। और ये कितना है 2 गुना 10 20 है नीचे। ठीक है जी। अब 2 पंजे 10 5 हो जाएगा आपका, तो U बराबर आपका आ जाएगा कितना 12 गुना 10 की घात कितना 3 और बटे 5। ठीक, ये तो आ जाएगा। अब 4 पंजे 20 ठीक है आपका। अब इसे 5 से जब भाग करेंगे आप 5 से, अब इसे जब भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो आपका ये भाग करने पा जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 बच के 2 लगाएंगे दशमलव उतारेंगे 0 5 चौक 20, तो U बराबर आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है जी। अब ये पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो ये घात घट जाएगी, तो U बराबर कितना आ जाएगा आपका 24 गुना 10 की घात 2 जूल। ठीक है बच्चों आप अब इसमें से PDF में से ऐसे कर लेंगे आप। देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका पूरा। ठीक है जी। इसके बाद आप इसे सोल्व करते हुए जब चलेंगे तो नीचे की तरफ बाकी सोल्व करके हमने आपको दिखा भी दिया है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक तार पर कसे हुए एक सिरे पर कसे हुए तार के दूसरे सिरे से 10 किलो बार लटकाने पर उसकी लंबाई में 0.10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी, इतने की वृद्धि हो जाती है। चलो जी कोई बात नहीं। तार के प्रत्येकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जो तार का एकांक आयतन है उसमें आपको संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। कर लो जी। और G बराबर दिया इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया तो M बराबर होगा कितना 10 किलोग्राम। इसने दे रखा आपको M बराबर M का भार का मान 10 किलोग्राम। ठीक है जी। इसके बाद G का मान इसने दे रखा कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा एल वृद्धि कितनी दे रखी है 1.0 आपके बच्चों 1.0 सेंटीमीटर। अब इन्होंने 1.0 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, कितने से गुणा करके 10 की घात -2 से। तो बच्चों आप देखो मैं इसे करके दिखा देता हूँ आपको।
यह आपका दे रखा है m बराबर 10 किलोग्राम, ठीक है जी। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डेल्टा l 1.0 सेंटीमीटर 1.0 टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है जी। इसके बाद u बराबर आपका आ जाएगा 1/2 भार गुणा लंबाई में वृद्धि, ठीक है जी। तो भार गुणा लंबाई में जब वृद्धि की बात आओगी तो u बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा भार कितना था आपका, भार कितना आपका 10, तो 10 आ गया आपका। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी आपकी, भार mg हो ना आपका, तो सूत्र आप mg, तो mg m का मान भी 10 है, g का मान भी 10 है और लंबाई में वृद्धि है 1.0 इंटू 10⁻⁻²। तो u बराबर आपका आ जाएगा 10 दशम, ये प्लस की ये माइनस की, तो हो गया कैंसिल। तो ये आपका आ गया 1.0 और 1.0 बटे और इंटू 1/2 भी है और बटे आ जाएगा 10 पॉइंट हटा, तो ये आ गया आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका। u बराबर 10/10 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, तो u बराबर आपका आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो जो u का मान आया वो आपका 0.5 आपका क्या आया जूल। अब बच्चों ध्यानपूर्वक आप इसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे इसमें से, देखो आप ये क्वेश्चन उतार लेंगे, वीडियो को रोक के आप इस प्रकार से क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर ये मान, और उसके बाद बच्चों आप सोल्व करेंगे यहाँ से। इसने भार mg का आता तो m का मान इतना और g का मान इतना, मैं आपको बता दूं भार कितना होता है किसी का भी mg, ठीक है जी। तो डेल्टा एल इतना हो गया आपका, ये इतना हो गया 10 की घात इतना, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया, और u बराबर 1/2 भार गुणा लंबाई में वृद्धि होगी आपकी, और u बराबर 1/2 ये, और इसके मान भार का mg, m का मान भी 10 है, g का मान भी 10 है, और लंबाई में वृद्धि आपकी 1.0 गुणा 10 की घात -2 है, और u बराबर आपका ये आ गया। इससे देखो ये 10 की घात 2 बन जाएगा आपका यहाँ, और 10 की घात -2, 10 की घात +2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1.0 बचेगा, 1.0 बटे 10 कर लिया हमने, और ये इससे कैंसिल हो गया, आपका बचेगा 1/2, 1/2 होता है आपका 0.5, और ये आपका इसका मान था u का। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा जो पहला चैप्टर था, इस जो मेरे पास नोट्स है बहन जी का, इसके अनुसार ये पहला चैप्टर आपका हो जाता है पूरा। अब बच्चों देखो, मैं ऐसा नहीं कि हमें चैप्टर का ही करना है, इन्होंने जहाँ जो भी नोट्स बना रखा है अच्छा बना रखा, अब हम किताब में से देख लेंगे, अगर इसमें और भी कुछ हमारे लायक होगा, मतलब जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है जी, अगर इन्होंने कुछ छोड़ रखा होगा तो हम किताब में से वो कराऊंगा आपको, ठीक है जी। और बाकी के न्यूमेरिकल हम किताब के अंदर से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पूरी मेहनत और लगन के साथ जब फिजिक्स को करेंगे बच्चों, आपकी सारा कुछ समझ में आएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो विद्यालय में आकर के आप पूछ करके जा सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। धन्यवाद।